हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए लेकर राजस्थान का एकीकरण। तो आज बात करेंगे हम राजस्थान के एकीकरण पे। तो दोस्तों एकीकरण की बात करते हैं उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं दोस्तों, इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था दोस्तों? 16 जुलाई 1947 को। कब आया था? 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? एटली। कौन थे? एटली। इस संविधान की, इस अधिनियम की जो 8वीं धारा थी दोस्तों, वो बड़ी क्रूशियल थी। उसने क्या है, एक संकट पैदा कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। 8वीं धारा में क्या कहा गया था दोस्तों? 8वीं धारा में ये कहा गया था दोस्तों कि जो देसी रियासतें हैं आपकी, क्या बोल दोस्तों? देसी रियासतें या तो वो स्वतंत्र रह सकती है, ठीक है, या पाकिस्तान में विलय कर सकती है दोस्तों, या अपनी इच्छा से भारत में विलय कर सकती है। स्वतंत्रता के लिए दोस्तों उनके लिए दो शर्तें थी। क्या शर्तें थी? एक तो उनकी 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, या 1 करोड़ का उनका वार्षिक राजस्व होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत की, जो राजस्थान की 4 ऐसी रियासतें थी जो इस चीज़ को फुलफिल करती थी दोस्तों। राजस्थान की 4 ऐसी रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों? आपकी पहली जयपुर थी। कौन दोस्तों? जयपुर। दूसरी दोस्तों कौन सी थी? जोधपुर थी दोस्तों। उसके बाद तीसरी कौन सी थी दोस्तों? आपके बीकानेर थी। और चौथी कौन सी थी दोस्तों? उदयपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी दोस्तों जो आपके इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? भारत के एकीकरण को कंप्लीट करने के लिए भारतीय सरकार ने 5 जुलाई 1947 को देसी रियासती विभाग की स्थापना की। किसकी? देसी रियासती विभाग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन बने? वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था मेनन साहब को कि अगर हमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो इतनी मुश्किलों से मिली हुई स्वतंत्रता देसी रियासतों के दरवाजों में दफन हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 आपके ठिकाने थे। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर और मेरवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। और संपूर्ण भारत में कितनी रियासतें थी? तो संपूर्ण भारत में आपकी 565 रियासतें थी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपकी 19 रियासतें हैं। ठीक है दोस्तों, आप मैप पे आसानी से देख सकते हैं। आपकी ये जैसलमेर हो गई, बीकानेर हो गई, जोधपुर हो गई, ये सारी आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें जो 3 ठिकाने हैं वो दोस्तों आपके नीमराणा कहाँ पे था? अलवर में था। ठीक है, उसके बाद में आपके लावा टोंक में था दोस्तों। और कुशलगढ़ कहाँ पे था? बांसवाड़ा में था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना चाहें तो याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एकीकरण से पहले क्या हुआ था? एकीकरण से पहले उस टाइम जो देसी रियासतें थी, उनके जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कुछ संघ बनाए ताकि एकीकरण को रोका जा सके। उसमें सबसे पहले संघ कौन सा बना? राजपूताना यूनियन संघ। कौन सा दोस्तों? राजपूताना यूनियन संघ। उसके बाद में बना वागड़ संघ, उसके बाद में बना हाड़ौती संघ, और फिर बना राजपूताना संघ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका बना था, ये था राजपूताना यूनियन संघ दोस्तों। ठीक है, राजस्थान राजपूताना यूनियन संघ कब बना था दोस्तों? आपका यह बना था 25 जून 1946। किसने बनाया था दोस्तों? आपके उदयपुर के महाराणा थे। उदयपुर के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, राजपूताना यूनियन संघ। ठीक है, परंतु यह सफल नहीं हो सका। यह आपका
असफल हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपका बना क्या, वागड़ संघ। वागड़ नहीं है, ये वागड़ है, ठीक है, वागड़ संघ दोस्तों। क्या बना, वागड़ संघ, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी आपके, इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण सिंह जी ने। किसने, लक्ष्मण सिंह जी। ये कहाँ के थे, ये डूंगरपुर के शासक थे, डूंगरपुर के शासक थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों को मिलाकर वागड़ संघ की स्थापना की थी। यह भी आपका असफल हो गया दोस्तों, ठीक है, यह भी आपका क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे दूसरा बनाया, फिर बना हाड़ौती संघ। क्या बना दोस्तों, हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ बना दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, इसकी स्थापना की थी आपके, किसने, भीम सिंह ने। किसने, भीम सिंह ने। कहाँ का था भीम सिंह जी, ये भीम सिंह जी थे आपके कोटा के महाराजा थे। इन्होंने क्या है दोस्तों, आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा को मिला करके इसकी स्थापना की थी। आप इतना याद रखिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बना क्या, राजपूताना संघ। क्या बना दोस्तों, राजपूताना संघ। राजपूताना संघ। आपने पहले पढ़ा था राजपूताना यूनियन संघ। उसकी स्थापना किसने की थी, भूपाल सिंह जी ने, मेवाड़ वाले। और सिर्फ राजपूताना संघ थे तो उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपके जयपुर के कौन थे, मान सिंह जी थे। कौन थे, जयपुर के मान सिंह जी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोनों असफल हुए थे दोनों, ठीक है, दोनों असफल हुए थे दोस्तों। चलिए इस टाइम एक और फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर के पीएम कौन थे उस टाइम, जयपुर के दीवान कौन थे दोस्तों, जयपुर के दीवान कौन थे, जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णामचारी। कृष्णामचारी दोस्तों। और बीकानेर के दीवान कौन थे, बीकानेर दीवान दोस्तों, बीकानेर दीवान कौन थे, ये थे आपके एस वेंकटाचारी। कौन दोस्तों, एस वेंकटाचारी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कृष्णामचारी आपके जयपुर के थे और वेंकटाचारी आपके कहाँ के थे, बीकानेर के थे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, आपके जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरे राजपूताना स्टेट को जो था वो 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में डिवाइड कर रखा था। कितनी, 4, ठीक है दोस्तों। कहाँ, कौन कौन सी थी, पहली थी ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी, जयपुर में हेडक्वार्टर था। हाड़ौती कोटा में था, मेवाड़ उदयपुर में था, और पश्चिमी राजपूत स्टेट एजेंसी का जोधपुर में था। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये आपसे मिलान कराने के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों, मिलान कराने के लिए इसको पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, एकीकरण के टाइम पे क्या क्या समस्याएं थी राजस्थान के अंदर जिसकी वजह से एकीकरण में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, वो क्या क्या थी। तो पहली आपकी जो थी वो थी कि देसी रियासतों में एक रियासत ऐसी थी जो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी, वो थी आपकी जोधपुर, ठीक है दोस्तों, जोधपुर। जोधपुर टाइम, उस टाइम कौन थे जोधपुर में, हनुमंत सिंह जी महाराजा थे। कहते हैं कि इनसे जिन्ना साहब मिले भी थे और ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ठीक है। अगर पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो आज हमें गहलोत जी जैसे सीएम नहीं मिलते। उसके बाद में दूसरी समस्या थी आपके दोस्तों बीकानेर और उदयपुर में। ये दोस्तों क्या थे आपके, ये आपके स्वतंत्र रहना चाहते थे। क्या चाहते थे ये, स्वतंत्र रहना चाहते थे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपकी एक और समस्या थी, वो क्या थी आपकी दोस्तों, अलवर में, अलवर और भरतपुर में थी दोस्तों। क्या थी ये भरतपुर में, इनमें समस्या दोस्तों, मेव जाति की समस्या। किसकी,
मेव जाति की समस्या थी दोस्तों। तो ये आपके 4 समस्या थी दोस्तों। एकीकरण से पहले राजस्थान की समस्या ये 4 थी। बाकी और अलग अलग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जूनागढ़ की समस्या अलग थी, हैदराबाद की समस्या अलग थी आपके, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की समस्या अलग थी, तो वो अलग है। हमारे राजस्थान की 4 प्रमुख समस्याएं थी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एकीकरण पर। विलय पत्र पर सबसे पहले किसने साइन किए थे? विलय पत्र सबसे पहले साइन किए थे आपके शार्दुल सिंह जी ने। किसने? शार्दुल सिंह जी ने। कहाँ के थे शार्दुल सिंह जी दोस्तों? बीकानेर के, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों आपका कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था दोस्तों। कुल समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। 18 मार्च से शुरू होकर के 1 नवंबर। कहीं कहीं आपको ये 17 मार्च भी लिखा हुआ मिलेगा। 17 मार्च एकदम करेक्ट डेट इसलिए लगती है क्योंकि ये राजस्थान सूजस में आई हुई है दोस्तों। तो इस पे ज़्यादा करेक्ट, अगर आपके दोनों ऑप्शन आते हैं तो इस पे मारिएगा। परंतु जहाँ तक मुझे लगता है 18 मार्च का ऑप्शन या तो ये 18 मार्च देगा या 17 मार्च देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए इससे पहले हम रियासतों के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी बीकानेर थी। कहीं कहीं पे जोधपुर लिखा मिलेगा दोस्तों, परंतु क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे या मैप को भी ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि बीकानेर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत दोस्तों शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। इधर जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, सबसे छोटी तो शाहपुरा ही है दोस्तों। सबसे प्राचीन रियासत जो है आपकी मेवाड़ है दोस्तों, सबको पता है, ठीक है। सबसे नवीन रियासत दोस्तों, सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ है, ठीक है दोस्तों। कौन सी है? झालावाड़। जालिम सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, है ना। एक मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। जाटों की रियासत कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर दोस्तों। और एकीकरण में सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत सिरोही। सिरोही में भी अगर पूछा जाए तो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अजमेर, तो अजमेर दोस्तों रियासत नहीं थी। अजमेर हमने पहले भी पढ़ा है, अजमेर मेरवाड़ा क्या था दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो रियासत सिरोही और उसका आबू और देलवाड़ा क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं हम जो 7 चरण हैं उसके बारे में। 1 बाय 1 हम सारे चरणों पे एक नज़र डालेंगे दोस्तों। प्रथम चरण कब हुआ था? 17-18 मार्च 1948। दूसरा चरण 25 मार्च, उसके जस्ट 7 दिन बाद। और तीसरा चरण दोस्तों आपके 18 अप्रैल 1948। तो ये 3 चरण जो थे आपके कब हुए थे दोस्तों? 1948 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में चौथा चरण आपका हुआ 30 मार्च 1949 और 5वां चरण हुआ आपका 15 मई 1949। तो ये दोस्तों आपके कब हुए? 1949 में। 1950 में एक हुआ और 1956 में एक चरण हुआ। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 3 चरण आपके 1948 में, 2 चरण हुए 1949 में, ठीक है। उसके बाद में एक 50 में और एक 56 में दोस्तों। तो बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण आपका कब हुआ था? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 17 या 18 मार्च, आप याद रखिए 17 मार्च, ठीक है। 17 मार्च 1948 में प्रथम चरण हुआ। नाम क्या रखा गया उसका? मत्स्य संघ रखा गया दोस्तों। क्या रखा गया? मत्स्य संघ दोस्तों। उसकी राजधानी कहाँ पे थी? अलवर। उसमें कितनी? 4 रियासतें थी। कितनी दोस्तों? 4 रियासतें। 4 रियासतें और एक ठिकाना था दोस्तों। 4 रियासतें और एक ठिकाना दोस्तों। रियासतें याद रखना ABCD: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रियासत का विलय प्रथम चरण में, या निम्न में से कौन सी रियासत जो है वो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। तो आप लोगों को ये चारों रियासतों का नाम याद रखना है। इसका उद्घाटन किसने किया था? NV गॉडगिल ने। किसने किया था? NV गॉडगिल ने दोस्तों। कहाँ पे किया था इसका उद्घाटन दोस्तों? इसका उद्घाटन किया था भरतपुर के किले में। कहाँ पे? भरतपुर फोर्ट में दोस्तों,
ठीक है। प्रधानमंत्री इसके कौन नियुक्त हुए? शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख कौन बने? उदयभान सिंह। नामकरण इसका किसने किया था आपका? के एम मुंशी जी ने। किसने किया था दोस्तों? के एम मुंशी जी ने दोस्तों, ठीक है। तो आप मेन फैक्ट जो है आपको याद रखना है दोस्तों, वो ये है कि स्थापना कब हुई इसकी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कौन कौन सी रियासतें थी इसमें दोस्तों, ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका मैप पे देख लीजिए, ये 4 रियासतें दोस्तों आपकी जो पहले मत्स्य संघ में शामिल हुई थी दोस्तों। दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा चरण मत्स्य चरण के जस्ट बाद में 7 दिन बाद में दोस्तों 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 क्या बना नाम दोस्तों? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, ईस्टर्न राजस्थान यूनियन। ईस्टर्न राजस्थान यूनियन, ठीक है दोस्तों। राजधानी इसकी कहाँ पे थी? कोटा में। कहाँ पे थी? कोटा में। इसमें कितनी रियासतें थी? इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था, कौन सा? कुशलगढ़। इसका भी उद्घाटन गौड़गिल जी ने किया था। प्रधानमंत्री गोकुललाल असवा थे। राज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा वाले थे। राजधानी जब कोटा थी तो यही बनेंगे। और उप राज प्रमुख कौन थे? बूंदी के बहादुर सिंह जी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या नाम था इसका? ERU, ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों ये है आपके जो द्वितीय चरण में शामिल होने वाली रियासतें दोस्तों। कितनी रियासतें हैं? 9 रियासतें और क्या दोस्तों? एक ठिकाना, कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना दोस्तों। चलिए बात करते हैं तीसरे चरण की दोस्तों। तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त चरण, संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया? संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान, ठीक है दोस्तों। क्या रखा गया नाम इसका? यूनाइटेड राजस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? उदयपुर में। इसमें हुआ क्या आपका? जो पूर्वी राजस्थान संघ था, ईस्ट राजस्थान यूनियन, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर क्या हुआ? मेवाड़ का विलय हो गया, उदयपुर इसके अंदर शामिल हो गया। तो जब उदयपुर शामिल हुआ तो बोला गया कि आप राजधानी यहाँ पे रखो अपने, तो राजधानी उदयपुर में रखी गई, ठीक है। इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे दोस्तों? नेहरू जी आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री बने, ठीक है दोस्तों। और इसके राज प्रमुख उदयपुर वाले भूपाल सिंह जी बने। और उप राज प्रमुख कौन बने? जो दूसरे चरण में आपके क्या थे? राज प्रमुख थे भीम सिंह जी, वो आपके उप राज प्रमुख बने दोस्तों, ठीक है। चलिए ये दोस्तों, बाकी हम तो पहले देख ही चुके थे। मेवाड़ जो है इसमें शामिल हो गया दोस्तों, ठीक है, ओके। इसके अंदर दोस्तों क्या मेवाड़ ने शामिल होने के लिए क्या शर्त रखी थी? मेवाड़ ने शामिल होने के लिए ये शर्त रखी थी कि जो मेवाड़ राजघराने से जो होगा, मेवाड़ राजघराने को प्रीवी पर्स, क्या दोस्तों? प्रीवी पर्स दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 20 लाख रुपए। ये उनकी मांग थी। पटेल जी ने लालच दिया, बोला आ जाओ, तो ये उनकी मांग थी, मांग मानी गई और 20 लाख प्रीवी पर्स के साथ मेवाड़ का विलय किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं, चौथे चरण की बात करते हैं दोस्तों। चौथा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान, इंग्लिश में याद रखिए ग्रेटर राजस्थान दोस्तों, ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949, 1949, 30 मार्च 1949। ये आपका राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। इसमें इसके बाद राजधानी कहाँ पे आ गई? जयपुर में आ गई। इसमें क्या हुआ दोस्तों? आपका जो संयुक्त राजस्थान था, यूनाइटेड राजस्थान, उसके अंदर आपके 4 जो बड़े वो थे रियासतें वो शामिल हुई दोस्तों। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। लोग याद क्या करते हैं? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर याद नहीं करके उदयपुर देखते हैं, क्योंकि उदयपुर उस टाइम जो वो
धारा 8 थी उसको फुलफिल करती थी, तो लोगों को याद रह जाता है कि उदयपुर होगा। तो उदयपुर नहीं था दोस्तों, यहाँ पे जैसलमेर था। तो वृहद चरण में राजस्थान में विलय किसका हुआ था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का, और लावा ठिकाने का। ठीक है दोस्तों। इसके उद्घाटन के लिए कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। पहले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी थे, फिर हीरालाल शास्त्री जी बने। और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी थे उदयपुर वाले, उनको महाराज प्रमुख, और राज प्रमुख किसको बनाया? मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले को राज। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके बने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर दोस्तों, ये इसमें शामिल हुए दोस्तों। ठीक है। अब क्या है कि ये बड़ी रियासतें थी, उदयपुर को प्रिवी पर्स दिया जा रहा था पहले ही, तो इन लोगों ने भी बोला हमें भी प्रिवी पर्स दो। ठीक है, हमें भी प्रिवी पर्स मिलना चाहिए। जयपुर को कितना मिला? 18 लाख दोस्तों। जोधपुर को कितना मिला? जोधपुर को मिला आपका 17.5 लाख। ठीक है दोस्तों। बीकानेर को कितना मिला आपका? 17 लाख। और जैसलमेर को कितना मिला दोस्तों आपका? जैसलमेर को मिला 2.5 लाख। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पांचवें चरण की। पांचवें चरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 15 मई 1949। पांचवें चरण में नाम क्या रखा गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या नाम रखा गया दोस्तों? संयुक्त वृहद राजस्थान, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। ठीक है दोस्तों। राजधानी सेम वही जयपुर में रखी गई। इसके अंदर क्या था दोस्तों? जो वृहद राजस्थान था, ग्रेटर राजस्थान प्लस मत्स्य संघ दोस्तों, ये दोनों एक साथ मिल गए। ठीक है, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। ठीक है। इसमें क्या हुआ? प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया। तो और आपके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री। कौन बने दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। ये क्या थे दोस्तों? आपके मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। और जो निर्वाचित थे वो आपके कौन थे? टीकाराम पालीवाल दोस्तों। कौन थे? टीकाराम पालीवाल दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं छठे चरण की। सिक्स्थ चरण में क्या हुआ दोस्तों? इसमें बना आपका राजस्थान संघ। क्या बना? राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को। इसमें राजधानी जयपुर रखी गई। इसमें क्या किया दोस्तों? आपका संयुक्त वृहद राजस्थान जो था, संयुक्त वृहद राजस्थान में आपका सिरोही क्षेत्र इसमें मिला लिया गया दोस्तों, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है? सरदार पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आबू और देलवाड़ा को मुंबई प्रांत, उस टाइम मुंबई प्रांत था, उसके बाद गुजरात बना था, तो मुंबई प्रांत में रखना चाहते थे क्योंकि ये पर्यटन स्थल था। ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम एक नारा चला था, जनता ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था दोस्तों? नारा क्या दिया था? गोकुल भाई बिना राजस्थान नहीं चल सकता। किसके बिना? गोकुल भाई बिना राजस्थान नहीं चल सकता। नहीं, ये उस टाइम नारा चला था दोस्तों। तो पटेल जी भी समझदार थे। पटेल जी ने क्या बोला? पटेल जी ने बोला राजस्थान वासियों को गोकुल भाई चाहिए था, वो हमने दे दिया है ना। चलिए उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? सप्तम चरण, सातवां चरण आपका आधुनिक राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का रूप लेकर आया दोस्तों। ठीक है। इसको कहीं कहीं पे आपको ये भी मिला, रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान, रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान दोस्तों। ठीक है। ये कब हुआ? जब आपका दोस्तों जब फजल अली आयोग की स्थापना हुई, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो आपके 1 नवंबर 1956 को दोस्तों
फजल अली आयोग ने बोला कि सिरोही के आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिलाया जाए। ठीक है, अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिलाया गया। एमपी का एक सुनेल टप्पा क्षेत्र, एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र दोस्तों आपके झालावाड़ में मिलाया गया राजस्थान में, और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र एमपी को दिया गया दोस्तों। जब अजमेर का विलय हो रहा था तो उस टाइम अजमेर के पीएम कौन थे दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय दोस्तों। ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया, परंतु उनकी एक नहीं सुनी और मिला लिया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, राजधानी को लेकर जयपुर और अजमेर में विवाद हुआ। तो जयपुर तो राजधानी रही और अजमेर को क्या दिया दोस्तों? आरपीएससी और क्या? राजस्व विभाग। क्या दोस्तों? अजमेर को राजस्व विभाग दिया। ये दो चीज़ें अजमेर को दी गई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से नवगठित राजस्थान में कितने? 25 जिले थे दोस्तों, और 5 संभागों में विभाजित किया। ये संभाग आपका सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? 1949 में ये आपका स्टार्ट हो गया था दोस्तों, संभागीय व्यवस्था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला लिया गया, और इस तरह अजमेर राज्य का 26वां जिला बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 में दोस्तों। आगे चलते हैं। 15 अप्रैल 1962 को धौलपुर बना 27वां राज्य। 10 अप्रैल 1991 को 12 28वां, दौसा 29 और राजसमंद 30वां जिला बना दोस्तों। 12 अप्रैल 1994 को हनुमानगढ़ 31, 19 जुलाई 1997 को करौली 32nd, और 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद की कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? 1949 में। स्टार्टिंग में कितने संभाग थे दोस्तों आपके? स्टार्टिंग में आपके 5 संभाग थे। कौन कौन से थे 5 संभाग दोस्तों? 5 संभाग आपके थे कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये आपके 5 संभाग थे। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी दोस्तों। उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों? 5 संभाग आपके पहले थे, उनको यथावत रखा, और एक और संभाग आपका कौन सा बन गया? अजमेर बना दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग का सृजन किया गया। कब? इसके लिए 4 जून 2005 को अधिसूचना जारी की, और इसमें दोस्तों करौली व सवाई माधोपुरम कहाँ से? कोटा संभाग से, और भरतपुर व धौलपुर कहाँ से? जयपुर संभाग से लिए गए, और 7वें संभाग का निर्माण किया गया दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में कितने? 7 संभाग है। वर्तमान में कितने संभाग है राजस्थान में? 7 संभाग है दोस्तों। चलिए, ये आपका एक जिस्ट है। आप सबको अगर पढ़ना चाहें तो प्रथम चरण की स्थापना कब हुई? 18 मार्च में। मत्स्य संघ था, इसके अंदर 4 ये जिले रियासतें थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री वगैरह आप इतना डीप में मत जाइए। उसके बाद में द्वितीय चरण में कौन थे? कब हुआ? 25 मार्च को। क्या नाम रखा गया उसका? उसमें कितनी रियासतें थी दोस्तों आपकी? ठीक है, उसके बाद में तृतीय चरण के अंदर चतुर्थ चरण। ठीक है दोस्तों आपके। ठीक है, इसके अंदर लावा भी लिख लेना दोस्तों, लावा ठिकाना, है ना दोस्तों। उसके बाद में पंचम चरण, छठम और सप्तम चरण दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड subscribe. Keep watching, keep enjoying. Thank you.